नमस्कार सभी दोस्तों को ऑनलाइन कॉन्सेप्ट क्लासेज बाय राहुल सिंह चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का। ये सीरीज कंटिन्यू चलती रहेगी, चाहे तूफान आए चाहे आंधी आए, हम रुकेंगे नहीं। क्योंकि जो हमने डिसाइड किया है 2025 एंड 2026 आने वाला फ्यूचर बोर्ड एग्ज़ाम, 12th बोर्ड एग्ज़ाम, उसमें हमने जो सीरीज स्टार्ट की है 12th फिजिक्स की, ये कंटिन्यू चलती रहेगी। हमने आपेक्षिक विद्युतशीलता तक कंप्लीट पढ़ लिया था। अब मैं उसका कुछ रिव्यू, मतलब पिछले जो भी हमने पढ़ा पिछला, उसका कुछ कॉन्सेप्ट रिवाइज और की माध्यम पर निर्भरता जो हमने पढ़ा था आपेक्षिक विद्युतशीलता, उसका एक टॉपिक है की माध्यम पर निर्भरता, यानी मीडियम पर डिपेंडेंट ऑफ के। ठीक है, उसकी हम बात करेंगे और हम निर्वात की भी बात करेंगे। ठीक है, फिर हम जो आगे पढ़ेंगे वो मैं बता दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हमने एक टॉपिक पढ़ा था आपेक्षिक विद्युतशीलता, जिसका हमने फॉर्मूला मतलब ड्राइव किया था। वो आया था एप्सिलॉन आर बराबर में एप्सिलॉन एम अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला डिवाइड किया था आपेक्षिक विद्युतशीलता बराबर में निर्वात माध्यम की विद्युतशीलता अपॉन में निर्वात की विद्युतशीलता को ही हम क्या कहते हैं, यानी माध्यम की विद्युतशीलता बट्टे अनुपात में क्या है आपका निर्वात की विद्युतशीलता का रेशो ही क्या कहलाता है, आपेक्षिक विद्युतशीलता कहलाता है। हमने इसकी वैल्यू भी पढ़ी थी 8.85 गुणा 10 की घात माइनस का भार है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बट्टे कूलम स्क्वायर, ये हमने पढ़ी थी इसकी भी वैल्यू। आज मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों के की माध्यम पर डिपेंडेंसी। छोटा टॉपिक है बट अपने आप में क्या है, एक सेपरेट टॉपिक बन जाता है। ठीक है, ध्यान से देखो। तो हम के की माध्यम पर निर्भरता निकालेंगे, इसमें कूलम का नियम लागू होगा। तो कूलम के नियम से निकालते हैं इसे, कूलम नियम से। ठीक है, इसमें कोई डेफिनेशन है नहीं है। ठीक है, कूलम नियम से F बराबर में के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। के अपने आप में क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो F बराबर में इसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन में के की वैल्यू होती है 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, किसकी बात कर रहा है, मीडियम की बात कर रहा है, तो माध्यम के लिए। ठीक है, तो हम किसके लिए निकालेंगे, मीडियम के लिए निकालेंगे। तो माध्यम के लिए, ठीक है, माध्यम के लिए निकालेंगे। तो हम माध्यम के लिए निकाल रहे हैं के की माध्यम पर निर्भरता निकाल रहे हैं। तो एफ मीडियम बराबर में एप्सिलॉन नॉट की जगह पर एप्सिलॉन एम आ जाएगा, इनटू में आपका क्या आ जाएगा Q1 और Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और दोस्तों हमें एप्सिलॉन एम की वैल्यू कैसे भी निकालनी है इस फॉर्मूले से। तो हमें एप्सिलॉन एम की वैल्यू निकालेंगे, तो इसमें गुणा कराएंगे, तो एप्सिलॉन एम बराबर में एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर। अब एप्सिलॉन एम के मान को हम यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे। तो एफ एम बराबर में 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन एम की जगह पर एप्सिलॉन आर और एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q1 Q2 अपॉन में क्या आ जाएगा आर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब समीकरण नंबर फर्स्ट से तुलना करेंगे। ये समीकरण नंबर फर्स्ट है, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट से तुलना करने पर, समीकरण 1 से तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर। ठीक है, तुलना करने पर। ठीक है, तो तुलना करेंगे। तो दोस्तों क्या आपको एफ बराबर में के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर इस समीकरण में नज़र आ रहा है? ध्यान से आंखों को खोल कर देखिए, के की वैल्यू क्या यहाँ पर नज़र आ रही है, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नज़र आ रही है, और Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर नज़र आ रहा है। तो इसकी जगह पर हम लिखेंगे एफ। ठीक है, तो एफ एम के की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन में एप्सिलॉन आर को रख लेते हैं। ठीक है, इसकी जगह पर हम के लिख लेते हैं। ठीक है, क्या लिख लेते हैं, के लिख लेते हैं। तो के लिख लेते हैं ऊपर में, और नीचे आपका क्या बचा बट्टे में एप्सिलॉन आर, इनटू में आपका क्या चल रहा है
क्यू टू अपॉन में आर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। आगे यहाँ पर निकालते हैं एफ एम बराबर में के क्यू वन क्यू टू अपॉन में आर स्क्वायर। यहाँ पर आ जाएगा एम, एफ आ जाएगा यहाँ पर, क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर, एफ आ जाएगा। तो एफ अपॉन में एप्सिलॉन आर, तो एफ एम बराबर में एप्सिलॉन आर इंटू एफ। ये आ गया किसके लिए, के की माध्यम पर निर्भरता के लिए एक फॉर्मूला, मीडियम के लिए। ठीक है, अब एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है एप्सिलॉन आर आपेक्षिक विद्युतशीलता का मान रख देगा। ठीक है, और आपसे पूछ लेगा माध्यम के की माध्यम पर निर्भरता निकालिए और फोर्स की वैल्यू इसमें दे रखी होगी। यहाँ से आगे आप मॉडिफाई और कर सकते हैं, एप्सिलॉन आर की वैल्यू लिख दो यहाँ पर। ठीक है, रख दो। तो एफ एम बराबर में 1 में एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन एम और एप्सिलॉन नॉट ऊपर चले जाएगा, बट्टे की संख्या ऊपर चली जाती है, इनटू में एफ। तो ये हो जाएगा एफ एप्सिलॉन नॉट अपॉन में एप्सिलॉन एम। ठीक है, तो ये एफ एम बराबर में एफ इंटू एप्सिलॉन नॉट बट्टे एप्सिलॉन एम। ठीक है, ये हो गया एक और फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ पर और भी लिख सकते हैं आप, एफ एम बराबर में एफ इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 गुणा 10⁻⁻12 अपॉन में एप्सिलॉन एम। ठीक है, और भी इजी हो गया आपके लिए ये डेरिवेशन। ठीक है, तो यहाँ तक पूरी उम्मीद है मुझे समझ में आ चुका, मेरा तो तुम्हें समझ में आ चुका होगा। दोबारा से के की माध्यम पर निर्भरता हमने फॉर्मूला से डिवाइड किया गया है, मेरा तो डिवाइड यानी व्युत्पन्न किया है कूलाम के नियम से। हमने कूलाम का नियम लगाया है, के बराबर एफ बराबर के क्यू वन क्यू टू अपॉन में आर स्क्वायर। तो हमने के की वैल्यू 1/4 एप्सिलॉन नॉट रख ली है। एप्सिलॉन नॉट क्या है आपका, क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है। ठीक है, निर्वात की विद्युतशीलता बोलते हैं इसे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 8.85 गुणा 10⁻⁻12 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलाम स्क्वायर होती है। हमें निकालना है माध्यम के लिए, तो माध्यम के लिए एफ एम आ जाएगा, एच इट इज ऐसे लिख देंगे, और एप्सिलॉन नॉट की जगह पर एप्सिलॉन एम आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने पिछली क्लास में लिखाया है, एप्सिलॉन आर बराबर में एप्सिलॉन एम बराबर में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, मैंने वैल्यू बताई है और कुछ नहीं है, मैंने एप्सिलॉन एम की जगह पर यहाँ पर एप्सिलॉन आर और नॉट रिप्रेजेंट किया है, और जो इसमें समीकरण जो ये रूप दिख रहा है मैंने वो पुट कर दिया है, और जो कट रहा है मैंने काट दिया है, और फाइनली ये सॉल्यूशन आया है। कुछ नहीं है, मैथमेटिक्स है थोड़ी बहुत इसमें। ठीक है, अब आगे बात करते हैं दोस्तों के की निर्वात पर निर्भरता। ठीक है, तो आगे की हेडिंग सबसे पहले स्क्रीनशॉट लें। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो मेरी तरफ से 2 लाइन हैं, ध्यान से सुनते जाइए, ध्यान से सुनना इन 2 लाइनों को। ये 2 लाइन आपसे क्या कहना चाहती हैं। ठीक है, सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है, कि सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो निर्भर नहीं रहते हैं गैरों पर, कि सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो निर्भर नहीं रहते हैं गैरों पर। ठीक है, क्या, जो इंसान गैरों पर निर्भर रहता है उसको तो सफलता मिलेगी मिलेगी नहीं, और जो इंसान अपने पैरों से चलेगा उसको सफलता 100% मिलेगी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, और दूसरा है आपका टॉपिक के की वैक्यूम पर निर्भरता, निर्वात पर निर्भरता। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इजी है, ये भी इसी की तरह है और कुछ नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखना। ठीक है, एक बार इसे नोट ही कर लो, मैं आपके लिए 1 मिनट का टाइम देता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखो, कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से। ठीक है, एफ बराबर में के क्यू वन क्यू टू अपॉन में आर स्क्वायर, एफ बराबर में, ठीक है,
के की वैल्यू में लिख देता हूँ यहाँ पर 1/4 इंटू में Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है, ओके, इसको मैं रफ करता हूँ। यहाँ तक आपने स्क्रीनशॉट मुझे उम्मीद थी ले लिया होगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, एप्सिलॉन नॉट मैंने आपेक्षिक विद्युतशीलता को आपको फॉर्मूला लिखवाया था, आपेक्षिक विद्युतशीलता का। ठीक है, विद्युतशीलता का। ठीक है, एप्सिलॉन आर बराबर में एप्सिलॉन एम अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। हमें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालनी है, तो क्या होगी ध्यान से देखो। सबसे पहले हम इसमें गुणा करते हैं, एप्सिलॉन आर और एप्सिलॉन नॉट बराबर में एप्सिलॉन एम आ जाएगा। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू चाहिए तो एप्सिलॉन एम में एप्सिलॉन आर का भाग दिया जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख देंगे। तो रख के देखते हैं। ठीक है, ये वैसे मतलब है नहीं है आपकी, मैं करा रहा हूँ बट ठीक है। ठीक है, तो एप्सिलॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पर एप्सिलॉन एम आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर एप्सिलॉन आर ऊपर पहुँच जाएगा, इनटू में Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो F बराबर में एप्सिलॉन R बराबर में 4 पाई एप्सिलॉन एम इंटू Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एप्सिलॉन एम की वैल्यू फिर से रखो एक और बार। ठीक है, तो एप्सिलॉन आर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या है यहाँ पर, एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या है यहाँ पर, एप्सिलॉन एम की वैल्यू रखनी है, आर की नहीं रखनी है। एप्सिलॉन आर और एप्सिलॉन नॉट इनटू में Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा। अब दोस्तों देखो, यहाँ से मैं यहाँ पर रखता हूँ F बराबर में एप्सिलॉन आर को मैं एक मतलब एप्सिलॉन आर से मैं एप्सिलॉन आर को कैंसिल करता हूँ, बच्चा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q1 और Q2 बराबर में R स्क्वायर। अब देखो समीकरण नंबर वही आ गया पहले जैसा। क्या आ गया, पहले जैसा समीकरण आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, फिर बदल के वही आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं F निर्वात के लिए निकाला था हमने ये। ठीक है, किसके लिए, F निर्वात के लिए। ठीक है, विद्युत बल बराबर किसके रहेगा, F निर्वात के बराबर रहेगा। ठीक है, ओके, तो ये है कुछ इम्पोर्टेंट डेरिवेशन जो फिजिक्स के अंदर हैं। ठीक है, ठीक है, अब एक सुंदर सी लाइन सुनाने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनते जाइए उस लाइन को। वो आपके जीवन में मतलब आप अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना उस लाइन को। ठीक है, क्या है वो लाइन, ध्यान से सुनते जाइए। अगर आगे बढ़ना है तो मत लेना सहारा गैरों का। अगर आगे बढ़ना है तो मत लेना सहारा गैरों का। सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो स्वयं चलते हैं अपने पैरों पर। ठीक है, लाइन कैसे लगी तो मुझे कमेंट में आप अपना ओपिनियन जरूर बताएं। ठीक है, नोट करो एक बार इसे। ठीक है, समझ में आ चुका होगा, उम्मीद मुझे पूरी है। ठीक है, ठीक है, नोट करो इसे एक बार। नोट तो कर लिया आपने। ठीक है, अब आपको कन्फ्यूजन रहती होगी, मुझे पता हो, मैं लिखाई दे दूंगा आपको। ठीक है, आपको कन्फ्यूजन थी कि एप्सिलॉन आर को क्या बोलते हैं और एप्सिलॉन एम को क्या बोलते हैं और एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं, ये थी कन्फ्यूजन। इसको मैं एक बार लिखाई देता हूँ दोस्तों। इसे बोलते हैं हम आपेक्षिक विद्युतशीलता। आपेक्षिक विद्युतशीलता, इसे बोलते हैं हम निर्वात वैक्यूम की विद्युतशीलता। ठीक है, निर्वात की विद्युतशीलता पूरा कर लेना। इसे बोलते हैं माध्यम की। इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 8.85 गुणा 10⁻⁻12 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम स्क्वायर। ठीक है, नोट करें इसे को। ठीक है, अब एक पॉइंट है दोस्तों, एप्सिलॉन आर ग्रेटर देन 1। ठीक है,
जो ये मुंह खुलता है, जैसे एप्सिलॉन आर, जिस साइड में ये मुंह खुलता है उसकी वैल्यू ज़्यादा मानी जाती है, ठीक है। अब ये ग्रेटर देन का है, ठीक है। यदि एप्सिलॉन आर का मान 1 हो, यदि एप्सिलॉन आर का मान 0 हो, यदि एप्सिलॉन आर का मान इनफाइनाइट हो, 1 है तो वो जल के लिए लागू होगा, इनफाइनाइट है तो वो धातु के लिए लागू होगा। किसके लिए? धातु के लिए लागू होगा। और इसके लिए मुझे कमेंट में बताना है यदि आपको पता हो तो, ठीक है। क्या बताना है मुझे? कमेंट बताना है। ये आपका क्या है? होमवर्क का क्वेश्चन है, ठीक है। एप्सिलॉन यदि 0 हो तो, ठीक है, ठीक है। ये मुझे कमेंट बताना है, इसे नोट करो, ठीक है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहाँ पर क्या सी आएगा? यहाँ पर आएगा 1, ठीक है। 1 किसके लिए लागू होगा? ठीक है, जो आप हर समय लेते रहते हैं, मतलब आपका बॉडी उसी से चल रही है, उसके बिना आपकी बॉडी मतलब वो नहीं रही, तो यूँ समझो कुछ नहीं है, ठीक है। ठीक है, 1 किसके लिए? एप्सिलॉन आर का मान यदि 1 आ जाए तो वो किसके लिए लागू होगा? चलो मैं लिखा ही देता हूँ। ठीक है, ये हो गया वाटर के लिए, ये एयर के लिए, ये मेटल धातु के लिए, ठीक है। तो आपकी ये 15 से 17-18 मिनट की वीडियो है। आगे मैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक चालू करूँगा, ठीक है। कूलाम के नियम का सदिश रूप कराएंगे और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, उसी में हम विद्युत क्षेत्र कराएंगे पूरा, और 3-4 टॉपिक कवर करेंगे अगली क्लास में। कैसी लगी क्लास मुझे कमेंट में आप जरूर बताएं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।